तो पूजा करना क्या होता है बताओ? फूल चढ़ाया जाएगा इसका मतलब पूजा कर रहे हैं? वो नहीं होता है। हाँ। क्या रुद्राक्ष पहन रहे हैं इसका मतलब पूजा कर रहे हैं? ये नहीं होता है। तो फिर क्या होता है पूजा? आप भगवान का नाम भी लेंगे बैठे बैठे तब भी पूजा हो सकता है। तो मतलब ये कि कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, तो पूजा के मतलब क्या है? क्या भगवान के नाम लेने वाला पुजारी ही है? नहीं हाँ। तो फिर कौन है पुजारी? सर, लाल पियर कपड़ा पहनने वाला पुजारी है? सर जिसका जो मन वो करता है। टीका लगाने वाला पुजारी है? कोई पूजा नहीं, पूजा करने का नाटक करता है, बस दिखाता है कि हम पूजा कर रहे तो हैं। मंदिर जाने वाला पुजारी है? हमको नहीं पता, हमसे मत पूछिए। तो कौन है पुजारी? किसको बोलेंगे कि भगवान के करीब है? भगवान के करीब रहने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या टीका लगाना पड़ता है? बोलो। कि रुद्राक्ष पहनना पड़ता है? क्या डेली नहा के मंदिर जाने वाला पुजारी है? कौन है पुजारी? तो आप काहे कल पूजा किए? हाँ, हम लोग तो घर पुजारी तो खाना खा के पूजा करने चले। तो खाना बिना खाए वाला जो है वो पुजारी है? अरे तो कहने का मतलब कौन है? पूजा करता है लोग ना। हम भी किए, ऐसा तो नहीं कि हम पूजा नहीं किए। तो पूजा है क्या ये बताओ? अब समझ में आना चाहिए ना कि पूजा क्या है। आप ही बताइए ना क्या है? क्या है पूजा? भाषण छान रहे हैं। हम भाषण छान रहे हैं। तो क्या है पूजा? बोलिए, आप बताइए। पूजा है चिंतन। जब चिंतन करना स्टार्ट करोगे, बैठ के सोचोगे, तो समझो कि मंदिर में चले गए हो। अगर अच्छा चिंतन किए मतलब कि बढ़िया से पूजा किए, बढ़िया बढ़िया विचार आया मतलब कि तुम बढ़िया बढ़िया चढ़ावा चढ़ा रहे हो, समझ में आया? जितना बेकार आया समझो कि तुम मंदिर तो गए लेकिन वहाँ पर जाके तुम पूजा नहीं किए, समझ में आया? तो उसी तरह से ये प्रक्रिया है। आत्मिक चिंतन ही असली पूजा है, समझ में आया? ये तुम्हारे अंदर है। संस्कृत पढ़ रहा है लो, बुद्धि नहीं आ रहा है। बताओ, संस्कृत पढ़ रहा है लोग ना। महान से महान कौन है? आत्मा है। आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो आत्मा को खोजिए। आत्मा को नहीं खोज रहा है लोग। तो क्या बता रहे हैं? उसी में के बात बता रहे हैं जो लिखवाना है। आत्मा कहाँ निवास करता है? मंदिर में? चुप, मार देंगे घींच के एक झापड़। सुनो पहले मेरा बात नहीं बुझा रहा है कि पंडित जी हुए हैं, बैठे जी। पंडित जी नहीं आते, पूजा खत्म हो जाता है तब तक कुछ में देरी रहते हैं तो बैठ के आत्मा क्या है, आत्मा ये है वो है सिखाते हैं। अब वो उनके घर आती है, क्या नाम है, तुम्हें वो लेक्चर देने में खाली रहती है। तब वहाँ पे क्या बता रहे हैं? हम तो ये नहीं बता रहे। बताओ आत्मा कहाँ रहता है? पूछना पंडित जी से। तो पंडित जी की होता है कि तुम्हारे किताब में के ना बात बता रहे हैं। हम पंडित जी की बात नहीं बता रहे हैं। बताओ आत्मा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है आत्मा? रोड पर? हाँ, डिब्बा में? कहाँ रहता है आत्मा? कहाँ रहता है? मंदिर में। आत्मा कहाँ रहता है? मंदिर में। मंदिर में ना, मंदिर कहा? मंदिर में नहीं रहता है आत्मा। आत्मा मंदिर में है? कहाँ है? मस्जिद में है? तो जा खोजो मस्जिद में। मस्जिद में आपका है। आत्मा कहाँ है? आत्मा शरीर में है ना? मांस में के ना? खून में है? केने है आत्मा? खड़ी ड्रामा ये लिखा है बुक में। बुक में लिखा है आत्मा हमारे हृदय रूपी गुफा में है। मतलब कि हृदय जो है एक गुफा है और इसी में निवास करता है आत्मा। यही ना लिखा गया है। और आत्मा जो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म है, मतलब शरीर में। तुम कहाँ रहता है? यहाँ से कहाँ जाएगा? क्या दूसरा कोई के घर नहीं जाएगा? पूरा तो गांव तुम्हारे है, तो केहू के घर में जाके रह जाएगा? आत्मा तुम्हारे शरीर में है, लेकिन शरीर के कौन से अंग में है? हृदय में है।
आपका गोर में आत्मा है तुम्हारा और अंगूठा में, ऐसा है? कहीं बताया गया? कहीं भी है कैसे मतलब है? मान लो कि कह रहा है कि कहीं भी है, शादी होगा तो किसी के घर ही चल जाओगे कि अपने घर ही रहोगे? आत्मा है तो आत्मा समझ में आ गया है कहाँ रहता है? हृदय रूपी गुफा में रहता सब है। याद करे के बाद और ये भी क्वेश्चन में आएगा, याद रखो क्या कि आत्मा कहाँ निवास करता है? हृदय रूपी गुफा में। गुफा में। हाँ, और आत्मा जो एकदम महान से भी महान है और छोटा से भी छोटा है, मतलब कि अणु से भी अणु है। समझ में आया इतना? बहुत बढ़िया, आत्मा कहाँ ऐसा ही है? समझो। हृदय रूपी गुफा जब में भी है ना आए आत्मा। पूछो लड़के झगड़ के, आत्मा कहाँ है? सर पूछिए फिर से आत्मा कहाँ है उस समय